तेहरान में पीएम मोदी का राष्ट्रपति रूहानी ने किया शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ होगी औपचारिक बैठक, कई अहम समझौतों पर लगेगी मोहर। जून में अफगानिस्तान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेरात में 4 जून को सलमा बांध का करेंगे उद्घाटन। इसरो ने लगाई अंतरिक्ष में लंबी छलांग, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किया लॉन्च। RLV-TD में अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर लौटने की क्षमता। अमेरिका, रूस जैसे देशों के बाद भारत की बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की दिशा में मिलेगी बड़ी मदद। तमिलनाडु में जयललिता आज लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। जया के साथ 28 मंत्री भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी के कैंपस में तैयारियां पूरी, भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद। समारोह के लिए डीएम के प्रमुख करुणानिधि और बेटे स्टालिन को न्योता। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं स्टालिन। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने में नाकाम किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनाई गई। आम आदमी पार्टी ने नियुक्ति को बताया राजनीतिक। इलाहाबाद में होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जून में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष भी होंगे शामिल। असम में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सर्बानंद सोनोवाल 24 मई को सीएम पद की लेंगे शपथ। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले सोनोवाल, मैं सभी का आभारी, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी का। IS की बढ़ती गतिविधियों को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर निशाना। सामना में लिखा, सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला। श्रीनगर में शहीद नायक गावड़े पांडुरंग महादेव को श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहादत। एसपी नेता आजम खान ने आडवाणी के बहाने साधा मोदी पर निशाना। कहा, आडवाणी राष्ट्रपति बनने की कतार में, इसलिए कर रहे हैं मोदी की तारीफ। एसपी नेता के यहां कार्यक्रम में जिले से सपा नेताओं ने जमकर लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नेताओं के डांस का वीडियो। गुजरात लायंस की टीम के साथ सीएम अखिलेश यादव ने खिंचवाई तस्वीर। कहा, लखनऊ में जल्द तैयार होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। एयर इंडिया के फ्लाइट कमांडर्स को उड़ान भरने से पहले यात्रियों को जय हिंद बोलने का निर्देश। चेयरमैन अश्विनी लोहानी का निर्देश। मणिपुर के चंदेल में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के एक अफसर समेत 6 जवान शहीद। राजनाथ ने सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। गया में नक्सलियों ने प्राइवेट स्कूल संचालक से मांगी 20 लाख की रंगदारी। स्कूल की दीवार पर चिपकाए पोस्टर। दिल्ली से गोवा पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार। कहा, दिल्ली की तरह गोवा को करेंगे भ्रष्टाचार में। अरविंद केजरीवाल ने गोवा के पूर्व सीएम रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर उठाए सवाल। कहा, माइनिंग घोटालेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। बीजेपी ने केजरीवाल पर किया पलटवार। कहा, पर्रिकर ने अगस्ता घोटाला उजागर किया तो चिढ़ गए हैं केजरीवाल। गुड़गांव के टोल प्लाजा में बस ड्राइवर की गुंडागर्दी। टोल दिए बिना फरार होने के चक्कर में बस को बेतहाशा भगाया, बाल बाल बचा कर्मचारी। गुड़गांव के टोल प्लाजा में कर्मचारी की जमकर पिटाई। टोल टैक्स मांगने पर भड़के लोग। 8 से 9 लोगों ने किया हमला। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस अफसर के बेटे की बेरहमी से पिटाई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर पर फोड़ी। वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर में IPL मैच के दौरान स्टेडियम में अवैध रूप से घुसे युवक पर फूटा डीएम का गुस्सा। डीएम कौशल राज ने युवक को मारा थप्पड़। रीवा में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी की गुस्साए लोगों ने की सरेआम पिटाई। पुलिस वाले ने एक ठेले को मारी टक्कर। पंजाब के संगरूर में जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस कार्रवाई में 5 किसान जख्मी। हाईकोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने पहुंची थी पुलिस। गांव वाले कर रहे थे कब्जे का विरोध। हैदराबाद के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के बाड़े में कूदा एक युवक। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने युवक को सुरक्षित बचाया। मुकेश नाम का शख्स नशे में था और लोगों की चेतावनी के बावजूद वो शेर के बाड़े में कूद गया। मुकेश को किया गया पुलिस के हवाले। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन से 5 इलेक्ट्रॉनिक इग्नाइटर मिलने से हड़कंप। डेटोनेटर ब्लास्ट में होता है इस्तेमाल। पूरे शहर में हाई अलर्ट।
मुंबई के कांदीवली पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की एक कपल की पिटाई करने का वीडियो हुआ वायरल। अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था कपल। पुलिस वाले ने शिकायत लेने से किया इनकार। जब कपल ने इस पर सवाल उठाए तो पुलिस अफसर ने गुस्से में कपल की डंडे और थप्पड़ से की पिटाई। इस महीने की 10 तारीख की घटना। गुजरात के जूनागढ़ में धमाके के साथ ढहा पुल। हादसे के वक्त पुल से गुजर रही थी बस, पुल पर आधी लटकी बस। हादसे के वक्त बस में सवार थी 25 सवारियां। किसी यात्री को नहीं आई गंभीर चोट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डीएफओ ने अपने सरकारी बंगले में अवैध रूप से बनवाया स्विमिंग पूल। सरकार ने दिए मामले की जांच के आदेश। कन्नौज में एक पिता नहीं होने दे रहा अपनी बेटी का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले हत्या का केस दर्ज करने की है मांग। सहनापुर गांव में ऋतु यादव की कब्र की रखवाली करते हैं रिश्तेदार। घर वालों को डर, पुलिस जबरन करा सकती है अंतिम संस्कार। पुलिस ने ऋतु के सुसाइड का दर्ज किया था केस। ग्रेटर नोएडा से बीटेक कर रही ऋतु ने सोसाइटी की बिल्डिंग की 17वीं मंजिल से कूदकर 20 अप्रैल को किया था सुसाइड। घर वालों का आरोप ऋतु का किया गया मर्डर। दिल्ली में फिर सक्रिय हुआ कूलर गैंग। कूलर के पानी में बेहोशी की दवा डालकर घर में चोरी को देता है अंजाम। मुकदमा दर्ज पर किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के उत्तम नगर में एटीएम मशीन को लूटने की कोशिश नाकाम। चोर लाख कोशिश के बावजूद नहीं तोड़ सके एटीएम। गार्ड पर भी हमला। मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी पर हमला। एक तरफा प्यार में युवक पर हमले का आरोप। पीलीभीत में राइस मिल मालिक की कथित पिटाई से मजदूर की मौत के बाद हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में शब बारात के दौरान बाइक पर स्टंट के दौरान हादसा। बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में कुएं में मिली 10 साल की बच्ची की लाश। रेप के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली के कैंट इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। युवक की पत्नी भी घायल। सड़क पर बाइक फिसलने से हुआ हादसा। यूपी के हापुड़ में नरेगा गांव में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। हिंसा में करीब दर्जन भर लोग हुए घायल। नोएडा से 4 साल की बच्ची कशिश के गायब होने के 12 दिन बाद भी नहीं चला पता। गुस्साए लोगों ने सड़क पर निकाला प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश के सतना में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 3 गिरफ्तार लोगों में एक चर्च का पादरी भी। राजस्थान के भीलवाड़ा में धनोप माता मंदिर में 5 से 6 नाबालिग जोड़ों की पूजा करने से मचा हड़कंप। जोड़ों का हो चुका है बाल विवाह। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। जयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पेश की भाईचारे की मिसाल। गरीब हिंदू जोड़ों की कराई शादी। बस्तर शहर से एक नक्सली गिरफ्तार। पुलिस 3 माउजर 2 देसी कट्टे के साथ धारदार हथियार किया बरामद। दिल्ली में 15 मिनट के अंदर घर के बाहर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल पर चोरों ने किया हाथ साफ। वारदात सीसीटीवी में कैद। बठिंडा के थाना बलियावली में 21 साल की लड़की जसबीर कौर ने थाने में बने बाथरूम में फंदा लगाकर जान दी। जांच के आदेश। परिवार का आरोप, पुलिस की पूछताछ से घबराकर लड़की ने की खुदकुशी। बॉयफ्रेंड के साथ गायब होने के मामले में तफ्तीश कर रही थी पुलिस। मुरादाबाद में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा। मेरठ में पटाखों में लगी आग। धमाके में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शब बारात की तैयारी के दौरान हादसा। छपरा स्टेशन से लावारिस बैग मिलने से हड़कंप। पुलिस ने बैग से 2 पिस्टल, 12 राउंड गोली के साथ 2 मैगजीन समेत एक मोबाइल फोन बरामद किया। कानपुर के होटल से पटना का व्यापारी गायब। पुलिस ने व्यापारी का सामान होटल से किया जब्त। मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ। झारखंड के लातेहार से नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। जंगलों से 59 बम के साथ 2 किलो विस्फोटक बरामद। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की नेता पर 90 साल की बुजुर्ग महिला की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली में रिमझिम राहत के बाद फिर से गर्मी। दिन निकलने के साथ चढ़ा पारा। उत्तरकाशी में रविवार को आफत की बारिश। कई घरों की उड़ी छत, कई पेड़ गिरे। पेड़ की चपेट में आने से एक युवक की मौत। कई जगह पर पेड़ गिरने से गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग भी हुआ बाधित। घंटों की मशक्कत के बाद यातायात हो सका चालू। नागपुर में भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल। शरबत और दूसरे ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ी बिक्री।
नैनीताल के भीमताल में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में उत्साह, बच्चों के साथ बड़े भी ले रहे हैं मजा। यूपी के पीलीभीत में प्रेमी का खौफनाक बदला निकाह के लिए बुलाकर जिंदा जलाया। भीलवाड़ा में आसाराम का शार्प शूटर गिरफ्तार, पुलिस उपाधीक्षक को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जामताड़ा में पकड़ा गया साइबर अपराधी, बैंक अकाउंट से निकाल लेता था रुपए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 250 क्रूड बम जब्त। फिरोजाबाद में गुमशुदा बीवी को लेकर पुलिस की कार्रवाई, सुस्त होने पर पति का हंगामा, हाईटेंशन लाइन के खंबे पर चढ़कर हंगामा। आईपीएल 9 के प्लेऑफ मुकाबलों की टीमें तय, कोलकाता, बैंगलोर, गुजरात और हैदराबाद की टीम्स के बीच होगा प्लेऑफ मुकाबला। दिल्ली ने बैंगलोर को 6 विकेट से हराया, कोहली ने जड़ा नाबाद अर्धशतक। दिल्ली ने बैंगलोर के सामने रखा था 139 का लक्ष्य। विराट की टीम ने 2 ओवर रहते जीता मैच। गेल और डिविलियर्स के सस्ते में आउट होने के बाद विराट ने संभाला मोर्चा, 54 रन की नाबाद पारी खेल टीम को दिलाई अहम जीत। दिल्ली की पारी में डी कॉक को छोड़ बाकी बल्लेबाज फेल, कॉक ने बनाए सबसे ज्यादा 60 रन। बैंगलोर की तरफ से युजवेंद्र चहल की घातक गेंदबाजी, 32 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। हैदराबाद को शिकस्त देकर कोलकाता भी प्लेऑफ में, अहम मुकाबले में सनराइजर्स को 22 रन से मात दी। कोलकाता ने हैदराबाद के सामने रखा था 172 रन का लक्ष्य, 8 विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। कोलकाता की जीत में हीरो रहे यूसुफ पठान, 34 गेंद पर तूफानी 52 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता की जीत में स्पिनर्स का कमाल, सुनील नारायण ने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। 24 मई को बैंगलोर में पहला क्वालिफायर मुकाबला, 25 मई को एलिमिनेटर राउंड। पाकिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की हत्या पर जताई नाराजगी, हमले को बताया पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन। रमजान के महीने में अमेरिका यूरोप पर आईएसआईएस के आतंक का बड़ा खतरा, जिहाद के नाम पर बेगुनाहों के कत्ल का फरमान। चीन के ग्वांगझाओ में एक महिला को वैन के नीचे से बचाने की तस्वीर आई सामने, 20 से ज्यादा लोगों ने वैन को धक्का देकर हटाया और महिला की जान बचाई। अमेरिका में फिल्म एंग्री बर्ड का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, पहले हफ्ते की कमाई 3 करोड़ 90 लाख रुपए के पार। कान में पाम डियोर अवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए लगा सितारों का जमघट, ब्रिटिश निर्देशक कैन लॉश की फिल्म आई डैनियल ब्लैक ने जीता अवार्ड। अपने बेटे आर्यन की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए शाहरुख खान, बेटी सुहाना भी साथ थी। सूत्रों की माने तो सलमान खान की फिल्म सुल्तान में अब नहीं होगा शाहरुख खान का कैमियो, पहले थी शाहरुख के कैमियो की चर्चा। पुलकित सम्राट और यामी गौतम की नई फिल्म जुनूनियत का ट्रेलर रिलीज, रविवार को रिलीज किया गया ट्रेलर। मुंबई में कैंसर मरीजों के लिए आयोजित चैरिटी कार्यक्रम में पहुंचे एक्टर टाइगर श्रॉफ, एक औद्योगिक घराने ने आयोजित किया था कार्यक्रम। टीवी एक्ट्रेस हुनर हेल ने कराया मुंबई में फोटोशूट, कहा वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म में काम के लिए हैं तैयार।